गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनव मिश्रा टीजीटी पीजीटी लेक्चर सीरीज में आज छायावाद युग पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले हमने आधुनिक काल में भारतेंदु युग, उसके बाद फिर द्विवेदी युग, 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं आधुनिक काल में। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में हमने पढ़ा 1850 से लेकर 1900 तक क्या माना जाता है? भारतेंदु युग माना जाता है। 1850 से लेकर 1900 तक। उसके बाद दूसरा जो हमने पढ़ा 1900 से लेकर 1920 तक, 1900 से लेकर 1920 तक हमारा द्विवेदी युग माना जाता है। कौन सा? द्विवेदी युग। और आपको अच्छे से याद होगा भारतेंदु युग किसके नाम पे पड़ा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जो दूसरा द्विवेदी युग है तो आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से वो किसके नाम से पड़ा था? मैंने इतना अच्छी ट्रिक से उसको याद करवाया था। क्या नाम है उनका? महावीर। क्या थे वो? वीरों में वीर थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? इन्हीं के नाम पर युग ही पड़ गया पूरा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है छायावाद युग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्ल युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? छायावाद युग को भी ही हम लोग क्या कहते हैं? शुक्ल युग कहते हैं। ये कब से कब तक माना जाता है? ये 1920 से लेकर 1936 तक ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक? 1900 से लेकर 1920 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। ये आप लोग एकदम से याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम्स में आपके ये भी पूछा जाता है कि ये जो शुक्ल युग है या छायावाद युग है कब से कब तक माना जाता है। तो आपको अगर अच्छे से याद नहीं रहेगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो भी दिया रहेगा हम लोग पढ़े तो सब रहेंगे उसमें। वो भारतेंदु युग दिया रहेगा ऑप्शन में, उसका जो समय काल है 1850 से लेकर 1900 तक, फिर 1900 से 1920, 1920 से 1936, और चौथा ऑप्शन जो अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रगतिवाद वाला। तो आप लोग को इसलिए अच्छे से याद कर लेना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो एग्ज़ाम में। जितना भी कन्फ्यूज होना है घर पर हो लीजिए। एग्ज़ाम समय में ऐसा याद करके जाइए कि वहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो, और जो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन हों अगर माइनस मार्किंग है तो उसको अटेम्प्ट ना करें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे? इनमें जो मुख्य हमारे कवि हैं उनका नाम कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाया है वो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए। एक बार सुनिए, उसके बाद आपको सुनते ही आपको याद हो जाएगा। फिर आपको कभी भी उसको अगर बीच बीच में कभी रिवीज़न करने का मौका मिल गया तो कर लीजिए, नहीं तो बिना रिवाइज़ किए ही आपको देखते ही नाम याद आ जाएगा कि सर ने क्या पढ़ाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। छायावाद। देखिए नाम में क्या आ रहा है? छाया। तो हम लोग देखेंगे कि किसकी छाया में हम लोग रहते हैं। किसकी छाया में हम लोग रहते हैं? सबसे पहला शंकर जी के, और उनका क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। शंकर जी की छाया में रहते हैं ना, तो छाया से हम लोग किसका नाम याद कर लेंगे? जयशंकर प्रसाद जी का नाम याद कर लेंगे। पहले कवि थे ये। दूसरा किसकी छाया में रहते हैं? देवी की। किसकी छाया में? महादेवी की छाया में हम लोग रहते हैं ना। तो ऐसे ही याद कर लेंगे, महादेवी वर्मा। किसकी छाया में रहते हैं हम लोग? देवी की। तो इसको भी ऐसे ही याद कर लेंगे। फिर आता है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको कैसे याद करेंगे? देखिए सूर्य की छाया में रहते हैं हम लोग। किसकी छाया में रहते हैं? बिना सूर्य के कुछ नहीं कर सकते ना हम लोग, कुछ दिखेगा ही नहीं, अंधेरा रहेगा। तो सूर्य की छाया में रहते हैं ना, उनकी छत्र छाया में हम लोग रहते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे याद हो गया। अब देखिए जो नंदन थे, नंदन मतलब कौन? भगवान श्री राम। वो सुमित्रा अपनी माँ की छाया में रहते थे। किसकी छाया में? सुमित्रा जी के। उनके क्या थे वो? उनके पंत थे। उन्हीं के पंत हैं। किसके पंत हैं? सुमित्रा जी के। उनका नंदन क्या करेंगे? अब सुमित्रा जी उनकी माँ हैं अगर, तो सुमित्रा जी के जो लड़के होंगे श्री राम जी, वो उन्हीं की छत्र छाया में रहेंगे, जैसे आप अपनी माँ की छत्र छाया में रहते हैं।
या याद हो गया यहाँ से? तो ये हमारी ट्रिक है नाम याद करने का। ओके, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद आएंगे फिर इनकी रचना, कहानी, नाटक, जो भी इन्होंने जितनी भी रचनाएं हैं उनकी, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इनका जो है जन्म स्थान वगैरह क्या क्या रहा है। तो सबसे पहला आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो 21 फरवरी, कब हुआ था? 21 फरवरी 1896 में। कब हुआ था? 21 फरवरी 1896 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1961 को। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 15 अक्टूबर 1961 को। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो इनका जो है जन्म भी याद कर लेंगे हम लोग, और मृत्यु भी कब हुई थी वो भी याद कर लेंगे। अब थोड़ा देखते हैं इनको क्या कहा जाता है। क्रांतिकारी कवि। देखिए, जो सूर्य जी हैं वो क्या हैं? वो सारे हम लोग के सूर्य भगवान क्या हैं? क्रांतिकारी हैं। क्या हैं? क्रांतिकारी हैं। उनके बिना कोई भी क्रांति नहीं हो सकती ना, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे कोई क्रांति हो, उनके बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो सूर्य भगवान हमारे लिए क्या हैं? क्रांतिकारी हैं। क्या हैं? क्रांतिकारी। तो ऐसे ही क्रांतिकारी कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और क्या किया इन्होंने? आनंद मठ का हिंदी में अनुवाद किया था इन्होंने। क्या किया था इन्होंने? आनंद मठ है उसका जो है हिंदी में अनुवाद किया था। जो हमारा वो है, जो हमारा राष्ट्रगीत है वो आनंद मठ से ही लिया गया है। तो आनंद मठ का इन्होंने क्या किया था? हिंदी में अनुवाद किया था। ऐसे इसको याद रखेंगे। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट कौन है? तो देखिए, आधुनिक मीरा जी हैं। आधुनिक मीरा जी किसे बोला जाता है? महादेवी वर्मा जी को। किसको? महादेवी वर्मा जी को। क्योंकि ये क्या हैं? देवी हैं। देवी भी नहीं, ये कौन है? महादेवी हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। इनका जो है जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 सितंबर 1987 को। कब हुआ था? 11 सितंबर 1987 को इनका मृत्यु हुआ था। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आधुनिक मीरा। क्या बोलते हैं? जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि उसमें ये पूछा जाएगा कि आधुनिक मीरा के नाम से किसको जानते हैं। या एग्ज़ाम, किसी ने भी हिंदी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं उनको ये क्वेश्चन देखने को मिल गया होगा कि आधुनिक मीरा किसे बोला जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे महादेवी वर्मा जी को क्या बोला जाता है? आधुनिक मीरा बोला जाता है। क्योंकि इस समय तो किसी देवी का जन्म हुआ नहीं। तो हमारे लिए महादेवी कौन है? कौन है महादेवी? वो हैं आधुनिक मीरा हैं। कौन है वो? आधुनिक मीरा हैं। चलिए अब इनको क्या बोला? ये क्या है पता ही आपको? छायावादी कवयित्री हैं ये। देखिए कवयित्री कैसे लिखा जाता है ये भी आप लोग देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है। पहले दो पे कोई मात्रा नहीं रहेगी, ऐसे याद रखेंगे इसको ट्रिक से। पहले दोनों अक्षरों पे कोई मात्रा नहीं रहेगी, उसके बाद वाले दोनों अक्षरों पे छोटी और बड़ी की मात्रा रहेगी। ऐसे याद कर लेंगे इसको, क्योंकि वहाँ पे जाके आप लोग जब ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये होता है कि ये होता है, और गलत करके आ जाएंगे। चलिए देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला था? 1982 में मिला था। कब मिला था इनको? 1982 में इनको मिला था। किसके लिए मिला था? या माँ। देखिए या माँ, हम लोग बोलते नहीं अपनी माँ को, क्या बोलते हैं? या माँ। और जब कुछ पढ़ते हैं, जैसे सरस्वती वंदना भी करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे ही पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो या माँ से, या माँ के लिए 1982 में इनको कब मिला? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और 1988 में, क्योंकि इनकी 87 में तो क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और कब पैदा हुई थी ये? 1907 में पैदा हुई थी। तो 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि 88 में, मरने की 1 साल बाद ही इनको
मरणोपरांत इनको क्या दिया गया? पद्म विभूषण। क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया, जो कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, आप लोग देख रहे हैं। तो इनको 2 पुरस्कार मिले, एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जो कि 1982 में मिला। किसके लिए, कौन सी रचना के लिए मिला? तो यामा, क्योंकि ये क्या थी? हमारी महादेवी हैं, तो माँ है ना, तो यामा, ऐसे ही याद रख लेंगे। और दूसरा का मिला 1988 में इनको सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला। कौन सा? पद्म विभूषण, मरणोपरांत। अब आते हैं तीसरे कवि हमारे, जयशंकर प्रसाद जी। कौन है ये? जयशंकर प्रसाद जी। इनको क्या बोला जाता है? बहुप्रसिद्ध छायावादी कवि हैं ये। क्या है ये? आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि शंकर जी हैं ना, तो बहुप्रसिद्ध छायावादी कवि हैं। इनका जन्म हुआ था 1889 में। कब हुआ था? 1889 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था 1889 में। और इनके पिताजी का क्या नाम था? देवकी प्रसाद। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो देवकी प्रसाद इनके पिताजी का नाम था। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1937 में। 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि इनका जो है जन्म हुआ था कब? 1889 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? 1937 में। और ये इनके पिताजी का नाम देवकी प्रसाद था, क्योंकि वो देव थे, देव के पुत्र है ना ये। तो देव के पुत्र कौन? हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ऐसे याद कर लेंगे ना। और कहाँ हुआ है? चूँकि हमारे शंकर जी का जन्म स्थान कहाँ है? आप लोग पता है, अभी हम लोग के नज़दीक जो है बाबा भोलेनाथ की नगरी किसको बोली जाती है? तो वाराणसी को बोली जाती है। तो इनका जन्म स्थान भी कहाँ होगा? वाराणसी में होगा। इसको ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट कवि जो है उनके बारे में देखते हैं हम लोग। चलिए, कौन कौन से? हाँ, हो गए। अब आते हैं चौथे, कौन से थे हमारे? सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। इनका जन्म कब हुआ है? 20 मई 1900 को। कब हुआ है इनका? 20 मई 1900 को। और मृत्यु कब हुई है? 19 दिसंबर 1977 को। कब इनकी मृत्यु हुई है? 19 दिसंबर 1977। तो ऐसे याद कर लेंगे इसको। 77 साल की इनका जीवन काल रहा है। 1900 में पैदा हुए, 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। ये इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्रकृति के सुकुमार। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्रकृति के सुकुमार। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नाम से देखिए, सुमित्रा जी हैं ना, तो ये कुमार के माँ हैं। कौन से कुमार के? सुकुमार की माँ है। ऐसे याद कर लेंगे। ये है तो क्या मेल है, लेकिन हम लोग ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं तो फिर उसमें चलेगा। किसकी माँ है ये? सुकुमार की। तो ऐसे प्रकृति की सुकुमार कवि कहे जाते हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। इनको कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 1968 में मिला है। और किसके लिए मिला है? चितंबरा के लिए। किसके लिए? चितंबरा। देखिए, जब भगवान श्री राम कहाँ चले गए? वनवास को चले गए, तो उनकी माँ जी का जो चित्त था वो हरदम कहाँ? अंबर की ओर देखा करती थी। किसकी ओर? अंबर। अंबर की ओर देखा करती थी। क्यों? क्योंकि उनका जो पुत्र था वो कहाँ चला गया? जंगलों में चला गया था, वनवास के लिए चला गया था। तो वो उनको कब? 1968 में चितंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और 60 में इनको क्या मिला? काला और बूढ़ा चांद। काला क्योंकि आसमान में देखेंगे ये, तो आसमान में इनको क्या दिखेगा? काला, और इसका नाम जो है मिसप्रिंट है यहाँ पे, कला और बूढ़ा चांद होगा। क्या होगा नाम? कला और बूढ़ा चांद होगा। साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था 1960 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला? 1968 में। और महादेवी जी को कब मिला था? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि महादेवी जी को कौन सी उनकी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और कब दिया गया। ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अब हम लोग आते हैं रचनाओं पे, उनको ट्रिक से रचनाएं याद करेंगे। चलिए, जयशंकर प्रसाद जी की पहली रचना याद कर लेते हैं।
देखिए नाम उसको भी ट्रिक से याद करेंगे। इनके नाम में क्या आ रहा है? शंकर। नाम में क्या आ रहा है? शंकर आ रहा है ना। तो शंकर जी कैसे? देखिए अगर आप प्रेम पथिक हैं, क्या हैं आप? प्रेम के पथिक हैं, तो क्या होगा? कुछ भी काम नहीं आएगा आपको, कुछ क्या काम नहीं आएगा कुछ भी। झरना, अगर आपके आंसू जो है झरने की तरह बहते रहें तो लहर में सब बह जाएगा। क्या होगा? लहर में सब कुछ बह जाएगा और कुछ काम नहीं आएगा। तो ऐसे याद कर लेंगे कि शंकर जी की तरह। देखिए शंकर जी क्या हैं? शंकर जी प्रेम पथिक हैं, और जब उनको गुस्सा आता है तो सारी चीज़ें कुछ भी काम नहीं आती, और जो भी चीज़ें हैं वो झरने की लहर में, जो आंसू हैं वो झरने की लहर की तरह बह जाते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? जो आंसू हैं वो झरने की लहर की तरह बह जाते हैं, क्योंकि वो क्या हैं? प्रेम पथिक हैं। क्या हैं वो? प्रेम पथिक हैं, और कुछ भी काम नहीं आएगा। तो शंकर प्रसाद जी से याद कर लेंगे आप लोग। उनकी रचनाएं कौन कौन सी? झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक। देखिए कहानी कौन कौन सी है? तो इनकी कहानी कौन कौन सी है? देखिए जब आंधी आएगी, क्या आएगी? जब आंधी आएगी तो आसमान में क्या होगा? इंद्र का जाल बिछ जाएगा। आसमान में क्या हो जाएगा? आकाश में क्या हो जाएगा? आकाश में इंद्र का जाल बिछ जाएगा और चारों तरफ छाया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चारों तरफ छाया हो जाएगी। याद कैसे करेंगे? आंधी आएगी अगर, कब आंधी आएगी? जब इंद्र जाल बिछा देंगे। कहाँ? आपके आकाश में। कहाँ पे? आकाश में। इंद्र जी क्या कर देंगे? जाल बिछा देंगे, तो छाया हो जाएगी और आंधी आएगी। छाया हो जाएगी और आंधी आएगी, ऐसे याद कर लेंगे इसको। नाटक कौन कौन से हैं इनके? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त जी ने पूछा, किससे पूछा? स्कंदगुप्त से, कि मुझे क्या चाहिए? मुझे राजश्री चाहिए। मुझे क्या चाहिए? राज्य चाहिए। नहीं तो मैं नहीं दिए तुम तो मैं ध्रुव का स्वामी बन जाऊंगा। किसका स्वामी बन जाऊंगा? ध्रुव का स्वामी बन जाऊंगा। कौन बोल रहे हैं ये? शंकर जी बोल रहे हैं। शंकर जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो शंकर जी ध्रुव के स्वामी हैं और क्या हैं? राजश्री हैं। तो स्कंदगुप्त, उनके द्वारा स्कंदगुप्त को भेजा गया। कहाँ? चंद्रगुप्त को भेजा गया स्कंदगुप्त के पास कि राजश्री बनना है, नहीं तो ध्रुव के स्वामी बन जाएंगे हम। तो इसको ऐसे कोरिलेट करके ट्रिक से याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत टिपिकल था। किसी तरह ट्रिक बनाया। उपन्यास कौन से है इनका? तो इनका उपन्यास है तितली, कंकाल, इरावती। देखिए तितली को क्या होगा? अगर तितली को कंकाल हो जाए, अगर तितली का कंकाल दिखने लगे आपको, तो क्या हो जाएंगे? डरा हुआ हो जाएंगे ना, डरावती हो जाएंगे आप। क्या हो जाएंगे? डरावती हो जाएंगे। तो अगर ऐसा तो होगा नहीं कि आप कंकाल देखकर क्या हो जाएं? डर जाएं। तो ये एक अधूरा है। क्या है ये? डरावती जो है वो अधूरा उपन्यास है इनका। डरावती बहुत बार पूछा गया है कि इनका जो है इरावती क्या है? अधूरा उपन्यास है। देखिए डरावती से डरावती याद हो गया मुझे। इरावती है ना उपन्यास इनका नाम, उसको हमने ट्रिक से याद किया था डरावती। तो इनका इरावती जो है क्या है? अधूरा उपन्यास है। अब देखते हैं हम लोग महादेवी वर्मा जी की रचनाएं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये देवी हैं, तो हम लोग इनको क्या कहेंगे? या माँ। क्या बोलेंगे? या माँ, या माँ ना, ऐसे बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? देखिए नीरजा। नीरजा क्या हुई थी? मूवी आई थी, आपने देखा होगा। नीरजा क्या हुई थी? मूवी आई थी ना। तो उसी से याद कर लेंगे कि महादेवी वर्मा द्वारा ही है वो क्या? नीरजा। क्योंकि नीरजा जो है, जो पायलट की वो कहानी आई थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने उसको लेके चले गए थे हाईजैक करके प्लेन को। तो वहाँ पे महादेवी जी आई नीरजा बन के ना, ऐसी ट्रिक से याद कर लेंगे। और जितने भी रस्म थे, क्या थे? रस्म थे वहाँ पे, उसको भली भांत निभाया। कैसे रस्म? मतलब अपनी जिम्मेदारी ना, अपनी जिम्मेदारी भली भांत निभाई और हार नहीं मानी। क्या नहीं मानी? हार नहीं मानी। उसमें क्या हो गई? वो
उसमें वो उनकी डेथ भी हो जाती है। आपको पता है कि उसमें उनकी डेथ भी हो जाती है। तो बाद में उनके लिए दिए जलाए गए। क्या जलाए गए? दिए जलाए गए और सायंगीत हुआ। क्या क्या हुआ? सायंगीत हुआ। उसके बाद अब वो नहीं रही तो उनके अतीत के क्या बनाए जा रहे हैं? चलचित्र बनाए जा रहे हैं और उनकी स्मृति सबको है कि हाँ ऐसा हुआ था। और क्या हुआ था? ये बहुत गलत हुआ था, ये सब बहुत ही गलत हुआ था। तो गलत से गिल्लू याद रखेंगे। गलत से क्या याद रखेंगे? गिल्लू याद रखेंगे। तो मेरी बनाई हुई ट्रिक आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो महावीर वर्मा की इतनी सारी रचनाएं आपको ऐसे याद हो गई होंगी। चलिए, और बार बार आप रिपीट करके देखेंगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी का कौन कौन सा है? देखिए, सुमित्रा जी कहाँ देखती थी? अंबर की ओर। जब उनका चित्त नहीं लगता था ना तो अंबर की ओर देखती थी वो, क्योंकि उनके पुत्र कहाँ चले गए थे? वो सब चले गए थे, श्री राम जी कहाँ चले गए थे? वनवास। कहाँ चले गए थे? वनवास चले गए थे। तो देखिए, और देख के क्या बोलती थी? लौकुश थे ना, तो लौकुश छोटे थे। लौकुश क्या करते थे? वीणा बजाते थे। लौकुश क्या करते थे? वीणा बजाते थे। आपको भी याद होगा अच्छे से। और वो गूंजता था चारों तरफ। क्या होता था? गूंजता था। और वो एक तरह से लोक गीत, ऐसे याद कर लेंगे कि वो लोक गीत है, लोकायतन है। ठीक है, वो क्या है? लोकायतन है। इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि वो अंबर की ओर देखा करती थी। कौन? सुमित्रा जी। और फिर लव जो थे वो बीड़ा बजाया करते थे। लव श्री राम जी के पुत्र है ना, लव कुश, तो वो बीड़ा बजाया करते थे जो कि गूंजता था चारों ओर। कहाँ पे? लोक में। कहाँ पे? लोक में चारों ओर गूंजता था। तो ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको कैसे याद रखेंगे? चलिए, मान लीजिए क्या हुआ? सूर्य ना निकला। क्या हुआ? ना निकला। सूर्य जी नहीं निकले, तब क्या होगा? परी मतलब चारों ओर क्या हो जाएगा? मल, अंधेरा हो जाएगा। चारों ओर अंधेरा हो जाएगा। चारों ओर क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। और अफरा तफरी मच जाएगी। क्या मच जाएगी? अफरा तफरी मच जाएगी। तो क्या होंगे? नए पत्ते आएंगे? नहीं आएंगे ना, नए पत्ते नहीं आएंगे। तो आप लोग बोलेंगे, आप लोग क्या बोलेंगे कि ये तो बड़ी विडंबना है। क्या है? बड़ी विडंबना है। तो आप लोग फिर उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप लोग अड़ जाएंगे। क्या करेंगे? सूर्य जी से अड़ जाएंगे आप लोग, उनके लिए गीत गाएंगे। क्या करेंगे? गीत गाएंगे। और किस बेला में? सुबह की बेला में। सुबह के बेला में आप लोग क्या करेंगे? गीत गाएंगे। तो ऐसे ट्रिक से इसको याद रखेंगे। ओके, तो ये हमारी चारों लोग की रचनाएं हैं, वो आप लोग को अच्छे से याद हो गई होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। देखिए, अब छायावाद युग में कुछ गद्य लेखक भी हुए, उनकी रचनाएं भी हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ही इस युग का क्या नाम पड़ा? शुक्ल युग पड़ा। क्या नाम पड़ा है? शुक्ल युग नाम पड़ा है। ठीक है, किसकी वजह से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वजह से। तो इन्होंने कौन कौन सी निबंध लिखी? देखिए, जब उनकी चिंता होगी, कब चिंता कब होगी उनको? जब मणि मतलब कि उनकी सीता मैया, उनकी सीता मैया को कौन? रावण हर के ले गया। कौन हर के ले गया? रावण हर के ले गया। तो उनके कुछ भी रस वगैरह कुछ भी वो क्या नहीं खा नहीं पाएंगे, कुछ भी पी नहीं पाएंगे ना, कुछ भी पी नहीं पाएंगे, उनको कुछ हजम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको चिंता लगी हुई है किसकी? मणि मतलब अपनी सीता मैया की ना, सीता जी की। हम लोग के लिए तो मैया हुई ना वो, और उनके लिए तो मड़ी हुई वो। तो ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे ना, चिंता होगी तो उनका मन कहीं नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? मन कहीं नहीं लगेगा उनका। और इन्होंने इतिहास का ग्रंथ लिखा है, वो सबको याद ही होगा। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी कृति है। उसके बाद आते हैं हम लोग बाबू गुलाब राय। तो इनका जो निबंध है वो क्या है? मेरे निबंध। इनका निबंध क्या है? मेरे निबंध।
बाबू गुलाब राय सब के लिए बोल दिए कि लो तुम्हारा निबंध है। किसका निबंध है? मेरा निबंध है। और आत्मकथा कौन सी है इनकी? मेरी असफलताएं। कौन सी आत्मकथा है? मेरी असफलताएं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे? राय देते थे सबको। कैसा राय देते थे? कि तुम क्या करो, गुलाब इधर उधर करो ना, क्या करो, बाबू को गुलाब दो, क्या करो, गुलाब दो। तो इनकी इसी वजह से इनकी असफलताएं दिखी। इनको क्या दिखी? इनको क्या मिला? असफलता मिला। ऐसे ही ट्रिक से याद रखेंगे कि इन्होंने गुलाब देने का राय सबको देते थे, गुलाब देने का राय, इसलिए इनको असफलताएं मिली। फिर हमारे बहुत ही फेमस मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो उनका उपन्यास कौन कौन सा है? प्रेम से क्या हो जाएगा? प्रेमा। प्रेम से क्या हो जाएगा? प्रेमा हो जाएगा। चूँकि प्रेमचंद्र क्या हैं? प्रेम के चंद है, तो वो सेवा में हरदम लगे रहेंगे। सेवा सदन, उनके घर का नाम क्या था प्रेमचंद का? सेवा सदन, क्योंकि वहाँ पे प्रेम से सबको आश्रम मिलता था, प्रेम से सबको आश्रम मिलता था। और गबन मतलब खाने को लिए भी मिलता था। क्या करने के लिए मिलता था? गबन के लिए भी मिलता था। और दान भी देते थे, वो गो का दान भी देते थे। किसका? गो का दान भी देते थे। कहाँ पे? अपने घर पे। तो वहाँ पे जो घर है उसमें वो क्या है? रंगभूमि है उनकी। क्या है? रंगभूमि है और निर्मल है, बहुत ही कायाकल्प, उसका जो घर का कायाकल्प है वो बहुत ही निर्मल है। अब इनकी एक जो है अधूरा उपन्यास है, वो कौन सा है? मंगलसूत्र। कौन सा? मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि प्रेमचंद्र हैं भाई, प्रेम के दीवाने हैं, ये शादी नहीं करेंगे, ये शादी नहीं करेंगे, तो मंगलसूत्र इनका सपना कैसा रहेगा? अधूरा रहेगा। सपना कैसा रहेगा? अधूरा रहेगा। कहानी कौन कौन सी है? कफन। इनकी कहानी कौन सा है? कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी। देखिए, अगर बड़े घर की बेटी होगी तो उसको डर नहीं लगेगा। उसको क्या नहीं लगेगा? पूस की रात में भी उसको डर नहीं लगेगा। वो कहाँ चली जाएगी? पूस की रात में निकलेगी और मानसरोवर चली जाएगी। लेकिन होगा क्या वहाँ पे? वहाँ पे उसको ईदगाह मिलेगा। वहाँ पे ईदगाह मिलेगा, और ईदगाह में क्या होते हैं? लोग कफन होते हैं। क्या होते हैं? कफन होते हैं। इसको ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो इनकी नाम में क्या पा 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 आ रहा है? तो इनके पंचपात्र। इनकी रचना कौन सी फेमस है? वो है पंचपात्र। पंचपात्र किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। अब हो कौन है बच्चे? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इनकी कौन कौन सी है? देखिए, जब कौन सा वृक्ष मिल गया आपको? राम जी का वृक्ष मिल गया। कहाँ पे है ये? बेनीपुर में। कहाँ पे है? बेनीपुर में है। तो आप क्या करेंगे? दीवार बनवाएंगे। क्या करेंगे? दीवार बनवाएंगे। उसके चारों ओर क्या करेंगे? जंजीरें लगवाएंगे। क्या करेंगे? जंजीर लगवाएंगे। और उसके अंदर खेती किसकी किसकी करेंगे? फूल की खेती करेंगे। किसकी? फूल की, गेहूं की और आम की। अम्ब मतलब आम की, ऐसे ही याद रखेंगे। तो जंजीर और दीवार जब लगवा देंगे तो कोई डर तो रहेगा नहीं। अब फूल की खेती करेंगे, गेहूं की खेती करेंगे और गुलाब की खेती करेंगे और आम की खेती करेंगे। इसको ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमारा ट्रिक कैसा लगा आपको। फिर हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।